अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये देखिए मैं आज आपके लिए बहुत जाली का इस तरह डिज़ाइन बनाकर लेकर आई हूँ। ये किसी भी प्रोजेक्ट पे, बच्चों के स्वेटर पे, बच्चियों के स्वेटर पे डालें, बहुत खूबसूरत लगता है। तो आइए इसको बनाने के लिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले 12 स्टिचेस लिए हैं। ये मेरे 12 खाने हैं और इन 12 खानों को हम बुनेंगे। देखें, सबसे पहले आपने ये खाना ऐसे ही उतार देना है, ठीक है। ये पहला खाना आपने उतार दिया। अब यहाँ पर आपने जाली नहीं डालनी, ये देखिए जाली नहीं डालनी। इसको आपने इस तरह से धागा आगे कीजिए और ये खाना आप उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ये खाना आप उल्टा बुनेंगे, इस तरह बुन के उतार लीजिए। अब इस खाने को जो उल्टा बुन लिया है, इसको इस सिलाई पर चढ़ाएं दोबारा से और यहाँ से ये 2 खानों का आपने एक कर देना है। ये देखिए, धागा उस तरफ करके पिछली तरफ से इन 2 खानों का आपने एक बनाना है। इन 2 खानों को आप एक बनाते जाएंगे तो ये आपका डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखें, ये अब बन गया। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है। अब हम इस तरफ से डालेंगे तब भी हमारी जाली गड़बड़ डलेगी, हम इस तरफ से डालेंगे तब भी हमारी जाली गड़बड़ डलेगी। अब हम क्या करेंगे, धागे को उसी तरफ रहने देंगे और उधर से ही हम इसको उल्टा खाना बुनेंगे। ये देखें, जब हम धागे को पीछे रखकर हम यहाँ से जब उल्टा खाना बुनते हैं तो वो खुद बहुत धागा वहाँ से हमें 2 खाने मिल जाते हैं। ये देखें, ये जब हमने किए तो ये 2 खाने बन गए। अब पहला खाना जो अगले वाला है आपने इस सिलाई पे उतार लेना है। धागे को उस तरफ से करके इन 2 का एक बनाना है। ये देखें, 2 को पिछली साइड से हमने एक बना दिया तो ये खाना हमारा कम नहीं होगा, जो जाली भी डल जाएगी और इस तरह हमारा खाना कम भी नहीं होगा। धागे को आपने उसी साइड पे रहने देना है और ये एक उल्टा खाना बुनना है। ये 2 खाने बन गए। अब पहला खाना अगला वाला उतार कर धागे को आप उस साइड पे करके इन 2 का जोटा डाल देंगे। ये देखें, हर दफ़ा आपने ऐसे ही करना है। आपने धागे को उसी साइड पे रहने देना है। आपने ये धागे को उसी साइड पे रह के यहाँ से हम ये एक खाना बुनेंगे। मेरे धागे ज़रा अभी सख्त हैं तो अगली दफ़ा में नरम हो जाएंगे। वो एक पहली सिलाई डालो तो सख्त आती है। ये देखिए, हमने धागे को उधर ही रहने दिया। ये एक खाना बुना तो ये 2 खाने ऑलरेडी बन गए। अब अगला खाना हम यहाँ पर उतार के और जो इस सिलाई पे ये 2 खाने हैं, इन 2 का जोटा डालना है, ठीक है। इस तरह से वो खाना मिलकर डिज़ाइन बनता जाएगा। आप धागे को इस तरफ से करेंगे तब भी हमारे पास जाली सही नहीं डलेगी। ये देखें, ये उल्टा खाना बनाते वक्त हमें प्रॉब्लम होती है। अगर हम इस साइड से डालेंगे तब भी हमारी, ये देखें, फिर हमारे पास 2 खाने 2 दफ़ा आ जाता है। इसलिए हम सिलाई को उधर ही रहने, धागे को उधर ही रहने देंगे और हम इसको उल्टा खाना बुनेंगे तो ये हमारे पास 2 खाने ऑलरेडी बन जाएंगे क्योंकि धागा वहाँ ऊपर घूम आएगा खुद ही। और पहला खाना आपने उतार के धागे को उस तरफ करके इन 2 का, जो पहली सिलाई पे ये 2 खाने हैं, इनका जोटा डाल देना है। ये देखें, इस तरह से। अब फिर से धागे को उसी ठहरे, ये मेरा नीचे वाला धागा यहाँ फंस गया है, ये देखिए। अच्छा, धागे को उस तरफ रहने दीजिए और यहाँ से ही आप जब उल्टा खाना बुनेंगी तो आपके देखें 2 खाने बन जाते हैं। अब दूसरी साइड से भी हमने सेम यही पैटर्न डालते जाना है। पहला खाना हमने उतार लिया। अब ये देखें, जो हमने जाली डाली हुई थी उसके धागे को हमने पकड़ के ये उल्टा खाना बुना। ये देखें, उल्टा खाना बुनने के बाद, ये देखें, दोबारा से बताती हूँ, उल्टा खाना बुनने के बाद आप इस खाने को, उल्टा खाना जो बुना है, इसको उतार के अगले 2 खानों का आपने पिछली तरफ से जोटा डाल देना है। ये देखें, धागे को उस तरफ करके इन 2 खानों का एक कर देना है तो ये हमारे पास 2 खाने आ गए। अब हमने धागे को उधर ही रहने देना है और यहाँ से उल्टा खाना जब बुनेंगे तो ये ऑलरेडी 2 खाने बन जाएंगे। ये देखें, धागा घूम के जब ऊपर से आता है 2 खाने बन जाते हैं। अब पहला खाना हम उतार देंगे और धागे को उसी तरफ रखेंगे और इन 2 का हमने इस सिलाई वाले 2 खानों का जोटा डाल देना है। फिर से धागा आप उधर ही रहने दीजिए और इसको वहीं से उल्टा खाना जब बुनेंगे तो ये 2 खाने बन जाते हैं। अगला खाना आप उतार के धागे को उस तरफ कीजिए और इन 2 का एक कर दें। ये देखें, फिर से बताती हूँ, ये धागा उसी तरफ रहने दीजिए। वहाँ से जब आप खाना एक बुनती हैं तो ये 2 ऑलरेडी बन जाते हैं। अगला खाना आप उतार कर धागे को उस साइड पे कीजिए और इन 2 का एक कर दें। फिर से देखिए, धागा उसी तरफ रहने दीजिए और वहाँ से ये एक खाना बुना। फिर अगले खाने को आप उतार लीजिए
अगले खाने को उतार के धागा उस साइड पर करें और इस सिलाई के 2 खानों का एक कर दें। अब लास्ट में हमारा एक खाना बन गया तो हम धागे को उसी साइड पे रहने देंगे, क्योंकि हम जिस तरफ से भी धागा देके डालेंगे तो वो जाली ख़राब आएगी। हमने उसी तरफ से करके तो ये उल्टा खाना बुनेंगे तो हमारा 2 का 1 हो गया, 2 खाने बन गए यहाँ पर। अब देखिए हम इस साइड से दोबारा से यही पैटर्न डालते जाएंगे। ये पहला खाना आपने उतार देना है, यहाँ जाली नहीं डालनी। धागा आगे करके पहला खाना उल्टा बुना, उस उल्टे खाने को आपने इस सिलाई पे उतार दिया, धागे को उस साइड पे करके इन 2 का 1 कर दिया। इसी तरह से ये पैटर्न है सारा आपको सिलाई करते हुए जाएंगे। ये किसी भी बच्चों की स्वेटर पे आप डालें, बच्चियों की स्वेटर पे डालें, ये बहुत खूबसूरत लगता है। कुरेशिया की तरह से ये डिज़ाइन बन जाता है, ये जाली जाली बनकर आती है। तो जिन लोगों को कुरेशिया ज़रा प्रॉब्लम लगती है वो जब ये डिज़ाइन डालेंगे तो ये बहुत कुरेशिया की तरह ही नज़र आता है। मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम बार बार मिल सकें। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालें तो बहुत खूबसूरत बनकर नज़र आएगा। ये देखें, मैं फिर बताती हूँ आपको, धागा उधर ही रहने दीजिए। ये आपने एक खाना बुना, अब पहला अगला खाना उतार के धागे को उस तरफ करें और इन 2 का 1 कर दें। फिर से देखें, धागे को उधर ही रहने दीजिए और इस खाने को उल्टा बुने, ये 2 खाने बन गए। अगला खाना उतार लीजिए, धागे को उस साइड पे करें और इन 2 का, इस सिलाई वाले इन 2 का 1 कर दें। फिर देखिए लास्ट खाना है, अब इसको वहीं पर धागा रहने देंगे तो ये उल्टा खाना बुनेंगे तो हमारे पास ये पूरे टोटल खाने आ जाएंगे। और ये देखें जाली जाली बनकर वैसा ही सेम डिज़ाइन बन जाता है। ये किसी भी प्रोजेक्ट पे डालें बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये देखें आप इसके बाद गिने तो ये हमारे पास 12 खाने पूरे होंगे। देखिए हमारे पास पूरे 12 खाने हैं। ये देखिए ये डिज़ाइन ऐसे बनता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।